चैनल देखने वालों के लिए उस्मानी का Three, two, one, here it is. प्लेयर्स आपके लिए है ये। देश की राजधानी दिल्ली अब सिर्फ सियासत नहीं बल्कि स्पोर्ट रिवॉल्यूशन की भी गवाह बनने जा रही है। इस साल पहली बार दिल्ली प्रो वॉलीबॉल लीग DBVL का आयोजन होगा और इसके साथ ही दिल्ली की खेल धरती पर एक नया इतिहास लिख जाएगा। इस ऐतिहासिक लीग की बुनियाद रखी है भारत की दो जुझारू पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ियों नीति रावत और जसोदा गुलिया ने। मंगलवार को राजधानी के एक भव्य 5 सितारा होटल में दिल्ली और देश के नामचीन पूर्व वर्तमान खिलाड़ियों, कोचों और खेल अधिकारियों की मौजूदगी में DBVL का औपचारिक ऐलान हुआ। माहौल में उत्साह था, आंखों में सपने और दिलों में वॉलीबॉल का जुनून। DBVL सिर्फ एक लीग नहीं बल्कि दिल्ली की खेल आत्मा की पुकार है, जहां सपने उछलेंगे, प्रतिभा चमकेगी और वॉलीबॉल राजधानी की धड़कन बनेगा। दिल्ली वॉलीबॉल के स्तंभ, पूर्व खिलाड़ी और दशकों से खेल प्रशासन में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके कुलदीप वत्स ने इस पहल को दिल्ली वॉलीबॉल का सुनहरा सपना करार दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली प्रो वॉलीबॉल लीग एक अनूठी और ऐतिहासिक पहल है। नीति और जसोदा दिल्ली वॉलीबॉल के लिए सुनहरा सपना लेकर आई हैं। इस लीग से न सिर्फ खेल को नया मंच मिलेगा बल्कि देश को नई प्रतिभा भी मिलेगी। बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। लीग के आयोजन को लेकर जब सवाल उठा तो नीति रावत ने आत्मविश्वास के साथ बताया, IPL के खत्म होने के बाद DBVL की शुरुआत होगी। लीग में 6 टीमें होंगी और विजेता व रनर अप टीमों को नकद इनाम राशि भी दी जाएगी। आयोजन IG स्टेडियम और तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में कराया जा सकता है। इस मौके पर दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी कुलदीप वत्स ने एक आम मुद्दे की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में पहले वॉलीबॉल नेट के लिए पोल लगाने की व्यवस्था थी, जो अब नहीं है। हम NDMC और केंद्रीय गृह मंत्री से अपील करते हैं कि व्यवस्था फिर से कराई जाए। जसोदा गुलिया और नीति रावत ने लीग की संरचना को लेकर स्पष्ट किया, हर टीम में आधे खिलाड़ी दिल्ली के होंगे और आधे देश के अलग अलग राज्यों से। इससे स्थानीय प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर मंच मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान पिलानी में हुई राष्ट्रीय जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में उपविजेता रही दिल्ली की बॉयज टीम की हर खिलाड़ी को 5-5 हजार रुपए और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली दिल्ली की बालिका टीम को भी गिफ्ट देकर सम्मान दिया गया। तालियों की गूंज ने खिलाड़ियों का हौसला दोगुना कर दिया। दिल्ली वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर वत्स ने विश्वास जताते हुए कहा, दिल्ली में पहले भी बड़े टूर्नामेंट कराए गए हैं और कुलदीप वत्स जी के लंबे अनुभव से ये आयोजन और भी शानदार होगा। और मैं जसोदा गुलिया और मेरी को फाउंडर नीति रावत आप सभी का तहे दिल से आपका दिल्ली प्रो वॉलीबॉल लीग में आप सबका स्वागत करते हैं। आप में से काफ़ी लोग ये जानते हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि मैं और नीति दोनों ही वॉलीबॉल प्लेयर्स रहे हैं। तो जब खेलते हुए हमने अपने ग्राउंड में हमने वो अपना पैशन देखा है, हमने अपना स्ट्रगल भी देखा है और हमने वहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स भी ली हैं। तो उन्हीं सभी लर्निंग्स के साथ साथ हमने अपना आगे बढ़ के अपना प्रोफेशनल करियर भी स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने प्रोफेशनल चीज़ें देखी, जहाँ हम गवर्नेंस समझे, हम कंप्लायंस समझे। उस एक्सपीरियंस ने हमें एग्जीक्यूशन सिखाया, डेवलपमेंट सिखाया। इन सभी दोनों चीज़ों को मिला करके हम जब भी इनफैक्ट कभी मिला करते थे तो हम हमेशा, जैसे बाकी सभी स्पोर्ट्स में, बाकी सभी गेम्स में हम देखते थे कि सभी आगे बढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स बन रहे हैं, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। वैसे जब भी मैं और नीति मिला करते थे तो हम हमेशा ये सोचते थे कि हमारे जो गेम में जो एनर्जी है, जो जज्बात है, जो प्लेयर्स में मर मिटने वाली जो चीज़ें हैं, वो एटलीस्ट बहुत सारे गेम्स में नहीं है।